फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आज का टाइटल है डोंकी इन आ टाइगर्स स्किन। स्किन को मतलब होते त्वचा या खाल, टाइगर्स को मतलब होता है बाघ और डोंकी को मतलब होता है गधा। तो डोंकी इन आ टाइगर्स स्किन, गधा बाघ की खाल में। तो इस टाइटल का पूरा मतलब यह हुआ कि जो गधा था वो बाघ की खाल में था। तो इस कहानी में आप एक गधे के बारे में पढ़ेंगे जो कि बाघ की खाल में था। Once there was a washerman। वॉशरमैन को मतलब होते धोबी। और यहाँ पर जो देयर यूज हुआ है, देयर सेंटेंस में तब यूज किया जाता है जब वहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो देयर है इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। वंस को मतलब होते एक धार। देयर वाज आ वॉशरमैन, एक धोबी था। यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब यह हुआ, एक दार एक धोबी था। इसका मतलब यह हुआ ही was so poor that he could not feed his family well। फैमिली को मतलब होता है परिवार, वेल को मतलब होता है अच्छा, फीड को मतलब होता है खिलाना, और शोपुर को मतलब होता है बहुत गरीब होना या बहुत ज़्यादा निर्धन होना। ही वाज शो पुअर, वह बहुत ज़्यादा गरीब था। डेट की ही कुड नॉट फीड हिज फैमिली वेल, वह उसके परिवार को अच्छी तरीके से खिला नहीं सकता था। तो यहाँ से यहाँ तक को मतलब ये हुआ कि जो वह अपने परिवार को अच्छी तरीके से खिला नहीं सकता था। और यहाँ से यहाँ तक अगर अपन देखें तो वह बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए वह अपने परिवार को अच्छे से खिला नहीं सकता था। ही हैड अ डोंकी, डोंकी को मतलब होता है गधा। ही हैड अ डोंकी, उसके पास एक गधा था। दी डोंकी वाज वेरी थिन बिकॉज ही हैड वेरी लिटिल टू ईट। ईट को मतलब होते खाना, और वेरी लिटिल को मतलब होते बहुत कम, और बिकॉज को मतलब होते क्योंकि, और वेरी थिन को मतलब होते बहुत ज़्यादा पतला होना। दी डोंकी वाज वेरी थिन, गधा बहुत ज़्यादा पतला था। बिकॉज क्योंकि ही हैड वेरी लिटिल टू ईट, उसके पास बहुत कम था टू ईट, खाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, गधा था बहुत पतला क्योंकि उसके पास बहुत कम था खाने के लिए। वन डे, एक दिन, दी वॉशरमैन वाज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट व्हेन ही सॉ अ डेड टाइगर। डेड को मतलब होते मृत, टाइगर को मतलब होते बाघ। तो मृत बाघ, फॉरेस्ट को मतलब होते जंगल, और थ्रू को मतलब होते में से, और गोइंग मतलब होते जा रहा था, और वॉशरमैन को मतलब होता है धोबी। दी वॉशरमैन वाज गोइंग, धोबी जा रहा था, थ्रू अ फॉरेस्ट एक जंगल में से, व्हेन ही सॉ अ डेड टाइगर जब उसने देखा एक मृत बाघ। ही हैड एन आइडिया, आइडिया को मतलब होते विचार, तरकीब या योजना। तो ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार था। ही टुक ऑफ द स्किन एंड बेंट होम। होम को मतलब होता है घर, और बेंट को मतलब होता है जाना। स्किन को मतलब होता है त्वचा या खाल, और टुक ऑफ को मतलब होते है निकाल लेना। तो ही टुक ऑफ द स्किन, उसने खाल निकाल ली, एंड बेंट होम, घर चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि उसने खाल को निकाल लिया और घर चला गया। ही पुट द स्किन ऑन द डोंकी एंड
सेंट हिम ऑफ टू अ फील्ड। फील्ड को मतलब होता है खेत, और सेंट ऑफ को मतलब होता है भेज देना, और डोंकी को मतलब होता है गधा, स्किन को मतलब होता है त्वचा या खाल, पुट को मतलब होता है डाल देना। तो ही पुट दी स्किन ऑन दी डोंकी, उसने गधा के ऊपर खाल को डाल दिया। एंड सेंट हिम, उसे भेज दिया, टू अ फील्ड मतलब होते खेत। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ कि उसने डोंकी के ऊपर खाल को डाल दिया और उसे खेत भेज दिया। मतलब हुआ दी फार्मर्स सीइंग दी टाइगर स्किन गोट स्कैर्ड। स्कैर्ड को मतलब होता है भयभीत हो जाना या डर जाना, और स्किन को मतलब होता है खाल, टाइगर को मतलब होता है बाघ, और सींग को मतलब होता है देखकर, और फार्मर्स को मतलब होते हैं किसान। दी फार्मर्स किसान सीइंग दी टाइगर स्किन, बाघ की खाल को देखकर गॉट स्कैर्डेड भयभीत हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ कि एक किसान था जो बाघ की खाल को देखकर भयभीत हो गया, डर गया। दी रैन अबे, रैन अबे को मतलब होते है भाग जाना, तो दी रैन अबे, तो बे भाग गई। दी डोंकी एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। हार्ट्स को मतलब होते हैं हृदय, और कंटेंट को मतलब होते हैं संतुष्ट, और एट को मतलब होते हैं खाना। दी डोंकी एट, गधी ने खाया, टू हिज हार्ट कंटेंट, उसके हृदय संतुष्ट तक। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि गधी ने उसके हृदय तक, जब तक उसका हृदय है वो संतुष्ट नहीं हो गया, तब तक उसने खाया। दी वॉशरमैन वाज हैप्पी। हैप्पी को मतलब होता है खुश होना या आनंदित होना। वॉशरमैन को मतलब होते है धोबी। दी वॉशरमैन वाज हैप्पी, धोबी खुश था या आनंदित था, मतलब धोबी था वह आनंदित था। वन डे, एक दिन, दी डोंकी वाज ईटिंग एज यूजुअल। एज यूजुअल को मतलब होता है हमेशा की तरह, ईटिंग को मतलब होता है खा रहा था, डोंकी को मतलब होता है गधा। दी डोंकी वाज ईटिंग एज यूजुअल, गधा हमेशा की तरह खा रहा था। व्हेन ही हर्ड अ फीमेल डोंकी ब्रे। ब्रे को मतलब होता है गधे की जो आवाज होती है में आता है, उसको बोलते हैं ब्रे। और फीमेल को मतलब होता है महिला, डोंकी को मतलब होता है गधा। लेकिन यहाँ पे महिला गधा नहीं होगा, इसका अर्थ होगा गधी। और हार्ड को मतलब होते शून्य, और वेन को मतलब होते जब। वेन ही हर्ड अ फीमेल डोंकी ब्रे, जब उसने सुनी एक गधी की मेहमानी की आवाज। दी डोंकी कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड ब्रेइंग टू। ब्रेइंग को मतलब होते है मेहमाना, और स्टार्टेड को मतलब होते है शुरू कर देना, हिमसेल्फ को मतलब होता है स्वयं, और स्टॉप को मतलब होता है रोक पाना, डोंकी को मतलब होता है गधा। दी डोंकी कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, गधा स्वयं को रोक नहीं सका। एंड स्टार्टेड ब्रेइंग टू, शुरू कर दिया मेहमाना भी। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ कि गधे ने स्वयं को रोक नहीं सका मेहमाने से। इसका मतलब यह हुआ कि मतलब वह गधा था कि वो मेहमाने से मतलब डोंकी की आवाज निकालने से खुद को रोक नहीं सका। इसका मतलब यह हुआ। The farmers realized that it was a donkey in a tiger's skin. टाइगर्स स्किन को मतलब होता है बाघ की खाल, डोंकी को मतलब होता है गधा, और रियलाइज्ड को मतलब होता है एहसास होना, फार्मर्स को मतलब होता है किसान। दी फार्मर्स रियलाइज्ड, किसानों को एहसास हुआ, डेट को मतलब होता है कि, इट वाज अ डोंकी इन अ टाइगर्स स्किन, एक गधा था बाघ की खाल में। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, किसानों को एहसास हुआ कि यह एक गधा था जो बाघ की खाल में था। दे बीट दी डोंकी एंड ड्रोव हिम अवे। ड्रोव अवे को मतलब होता है भगा देना, और बीट को मतलब होता है पीटना या मारना। तो दे बीट दी डोंकी, उन्होंने गधे को मारा, और ड्रोव हिम अवे, उसे मतलब उसे भगा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ कि उन्होंने गधे को
मारा और उसे वहाँ से भगा दिया।